वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस चैनल पे हम ट्रेडिंग को सिंपल और स्मार्ट बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल और पॉपुलर इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम आप सभी ने शायद सुना होगा। आज हम बात करने वाले हैं मैकडी इंडिकेटर के बारे में। तो मैकडी इंडिकेटर क्या है, कैसे काम करता है और इसे यूज़ करके आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मैकडी का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन ट्रस्ट मी, इसे यूज़ करने का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो ट्रेंड चेंजेस और आपके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को ढूंढने में आपकी मदद करता है। मैकडी के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है मैकडी लाइन, दूसरा होता है उसका सिग्नल लाइन एंड तीसरा होता है हिस्टोग्राम। तो पहले तो हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का 5 मिनट्स का यहाँ पे चार्ट ओपन है। आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है और उसके बाद आपको सर्च करना है मैकडी। दिख रहा है आपको, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैकडी लाइन कैसे बनती है। सिंपल है, मैकडी का जो लाइन है वो 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को माइनस करके बनता है। उसके बाद आता है सिग्नल लाइन जो कि एक 9 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ द मैकडी लाइन होता है। और उसके बाद आता है हिस्टोग्राम जो मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे दिखाता है। और इसके बाद हम मैकडी के सेटिंग्स में आते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका फास्ट लेंथ 12 EMA है और स्लो लेंथ 26 EMA है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैकडी लाइन कैसे कैलकुलेट होता है, 12 EMA से माइनस करके 26 EMA का जो वैल्यू होता है वो माइनस करके उसके बाद चार्ट पे प्लॉट होता है। और इसके बाद आप देख रहे हैं इसका एक सिग्नल लाइन है जो कि 9 पीरियड EMA होता है। आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए ये है मैकडी लाइन, ये ब्लू वाला, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाला ब्लू वाला है मैकडी लाइन और इसका जो सिग्नल लाइन है ये ऑरेंज वाला है सिग्नल लाइन, ठीक है। और यहाँ पे हिस्टोग्राम, ये ग्रीन बार रेड बार आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है इसका हिस्टोग्राम। तो इसे हम जो इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसे ही हम ओके कर देंगे, ठीक है। ओके कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं कि मैकडी को कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका जो सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजी है वो है क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करता है दैट मीन्स अ बाई सिग्नल, आपको वहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेना है। और जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करता है दैट मीन्स अ सेल सिग्नल, आपको वहाँ पे सेलिंग का ट्रेड फाइंड करना है। तो हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के चार्ट के ऊपर और जो स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस किया उसे हम देखते हैं कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे मैकडी में यहाँ पे सिग्नल आ चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंडिकेटर 100% परफेक्ट नहीं होता। अगर आप किसी भी इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं उसे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, उसके साथ आप कुछ और यूज़ कीजिए। जैसे कि मैकडी के साथ आप प्राइस एक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर आप कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे जो मैकडी का सिग्नल आया है इसका मतलब आपको यहाँ पे बाइंग के लिए अलर्ट हो जाना है। ये सिग्नल देखते ही आपको बाइंग यहाँ पे नहीं करना। तो मैं यहाँ पे बाइंग नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस के यहाँ पे कंफर्मेशन का। ओके, आपको समझ में आया? तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक रेड कैंडल बना फिर से। ओके, प्राइस नीचे आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके उसके ऊपर जाता है तब मैं यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड प्लान करूंगा। फिलहाल तो ये नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। तो मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है। यहाँ पर मैं बाइंग करने वाला हूँ। इस कैंडल पे मैं एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूँगा, ठीक है। और इसके बाद फिर से हम प्ले कर देते हैं, देखते क्या होता है।
हो गया। यहाँ पे आपको टारगेट मिल चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 1:2 का टारगेट मिल चुका है। तो मैंने यही कहा था कि मैकडी का यहाँ पे जो सिग्नल आया था आपको वेट करना था। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी आपको ड्रॉ करके उसका ब्रेकआउट का आपको इंतज़ार करना था, क्योंकि मैकडी ने तो अपना काम कर दिया था कि उसने सिग्नल दे दिया कि अब अलर्ट हो जाओ बाइंग के लिए। उसके बाद हमने प्राइस एक्शन का थोड़ा यूज़ किया और उसके बाद हमने यहाँ पे बाइंग किया और हमारा यहाँ पे 1:2 का टारगेट अचीव हो चुका है। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं। यहाँ पे हम प्ले करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको। मैं एक बार पॉज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैकडी लाइन है वो सिग्नल लाइन के नीचे आ चुका है। दैट मीन्स ये एक सेल सिग्नल है। तो आपको क्या करना है, आपको सेलिंग के लिए अलर्ट हो जाना है। लेकिन इस सिग्नल को देखते ही आपको तुरंत सेलिंग नहीं करना, आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करूँगा कि जब मुझे यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन या फिर कोई डबल टॉप पैटर्न कुछ भी यहाँ पे दिखेगा तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेलिंग का प्लान करूँगा। तो देखते क्या होता है। तो मुझे यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है और प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके नीचे भी आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन चुका है। मतलब प्राइस एक बार ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन, फिर से यहाँ पे ऊपर गया और फिर से रिजेक्शन लेके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ चुका है। इस कैंडल के ऊपर आप सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे सेल करता हूँ। इस कैंडल पे मैंने सेल कर दिया है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था इस कैंडल पे। तो मेरा यहाँ पे ये है मेरा 1:1 का टारगेट। तो प्ले करते हैं। प्राइस नीचे आ रहा है, आपका यहाँ पे टारगेट 1:1 का अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो मैकडी लाइन है ये सिग्नल लाइन के ऊपर आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पे हमें बाइंग सिग्नल मिल चुका है, लेकिन हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस के कंफर्मेशन का। ऊपर से एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तब हम बाइंग का प्लान करेंगे। अब देखिए, प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका है। यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया है। यहाँ पे ये था रिजेक्शन, ये था रिजेक्शन और ये भी था एक रिजेक्शन। अगर यहाँ पे प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम बाइंग का प्लान करेंगे। और यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो हम यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एक नीचे से यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये हो रहा है एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ पे अगर इस चैनल का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो हम एक यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और हमें यहाँ पे मैकडी पे पहले ही यहाँ पे एक सेलिंग सिग्नल मिल चुका था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे प्ले करते हैं। देखिए, प्राइस नीचे आ रहा है, आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है। तो देख रहे हैं आप, सिर्फ आपको मैकडी सिग्नल के ऊपर ट्रस्ट करके ट्रेड नहीं लेना, आपको यहाँ पे वेट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होने का वेट किया और उसके बाद यहाँ पे सेल किया। मुझे यहाँ पे 1:1.5 का टारगेट मिल चुका है। तो हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रेटजी के बारे में, जो है डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी। अगर प्राइस हायर हाइस बना रहा है लेकिन मैकडी का हिस्टोग्राम लोअर हाइस बना रहा है तो ये एक वार्निंग सिग्नल है जिसे आप डाइवर्जेंस कह सकते हैं। यहाँ पर हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग। तो हम डाइवर्जेंस को यूज़ करके कैसे ट्रेड करेंगे वो हम चार्ट में देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बॉटम है और प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पे बॉटम पे आके खड़ा है। लेकिन अगर हम मैकडी के हिस्टोग्राम में देखें तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि यहाँ पे हायर लोज बन रहा है।
मैं एक काम करता हूँ, मैं एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हिस्टोग्राम क्लियरली एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो इसे हम कहेंगे बुलिश डाइवर्जेंस। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए क्लियरली यहाँ पे प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है, लेकिन हिस्टोग्राम में एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये डाइवर्जेंस देखते ही यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेड प्लान कर लेना। हम यहाँ पे वेट करेंगे, इसका वेट करेंगे, हम यहाँ पे प्राइस के कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ एक सपोर्ट है, तो क्या यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाता है? तो पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट है, जैसा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये एक सपोर्ट है यहाँ पे। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो इसका हम ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करेंगे। और अगर यहाँ पे आप देख पाए तो मैकडी में भी यहाँ पे सिग्नल आ चुका है बाइंग का, और हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। देखिए प्राइस यहाँ पे ऊपर जा चुका है, और यहाँ पर हम बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। इस कैंडल पे हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, अगले दिन यहाँ पे गैप अप होता है और आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे हायर हाइज बना रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आप मैकडी के हिस्टोग्राम को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियरली डाइवर्जेंस दिख रहा है। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से लेके प्राइस देखिए आपको दिख रहा है, ये क्लियरली डाइवर्जेंस है। इसे हम बियरिश डाइवर्जेंस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस देखते ही ट्रेड मत लेना, यहाँ पे प्राइस के कंफर्मेशन का वेट करना है हमें, ठीक है? मतलब डाइवर्जेंस के साथ हम अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ पे हमें फ्रेश बाइंग नहीं करना, यहाँ पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर से हम प्ले कर देते हैं, देखते क्या होता है आगे। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। पहले काम करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, तो यहाँ पे हम सेल साइड का प्लान करेंगे। यहाँ पे हम सेल करते हैं, ठीक है? ओके, यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पे। अब देखते आगे क्या होता है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1:1 का टारगेट हमें अचीव हो चुका है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप मैकडी का यूज़ करके रियल टाइम में ट्रेड कर सकते हैं। तो आखिर में मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप उस इंडिकेटर के सिग्नल को देखकर उसके साथ प्रॉपर प्राइस एक्शन का यूज़ करके आप ट्रेड प्लान करते हो, जैसा कि मैंने इस वीडियो में करके दिखाया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको ट्रेड प्लान करना है, तो आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत ही हाई होगा, ऑलमोस्ट 80-90% होगा। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मैकडी ज़्यादातर ट्रेंडिंग मार्केट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन साइडवेज या फिर रेंज बाउंड मार्केट में आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अभिजीत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।